आप लोगों का सिविक्स का ये सेकंड पार्ट है, ये अध्याय का सेकंड पार्ट है। ये याद रखिएगा, ये जो है कि अध्याय का सेकंड पार्ट है, ना कि सेकंड चैप्टर है। क्योंकि मैंने उस समय पढ़ाया था तो उस टाइम जो है कि कंप्लीट नहीं हुआ था, तो ये सेकंड पार्ट है। तो ये सेकंड पार्ट को हम लोग करते हैं। और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं कृपया इसको ध्यान से सुने, और जो ना पढ़ने वाले हैं तो उसकी बात ही जुदा है। लेकिन जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं वो कृपया इसे ध्यानपूर्वक से इसको देखें, सुने, समझें। और समझ में नहीं आए, हम लोग ऑनलाइन में नए हैं तो थोड़ी सी गलती इधर उधर होती है, तो उस गलती को ध्यान ना देकर, और यदि गलती है तो अवगत कराए, उससे हम लोग सुधार कर सकते हैं। लेकिन इतना जानिए कि आप लोग को इस वीडियो से फ़ायदा होगा। इसे कंप्लीटेड करिए, पूरा देखो, अच्छा से देखो। समझ ना आवे तो आप लोग जो है कि कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे क्या समझ में नहीं आया है, क्या समझ में आया है, क्या समझ में नहीं आया है, ये सारे बातें जो है कि वहाँ पर लिखें। उससे हमें भी समझ में आए कि हम कहाँ तक आपको समझाने में सफल हैं और कहाँ तक आपको हम समझा नहीं पा रहे हैं। इन बातों को भी जो है कि हम समझ सकेंगे, तो उससे और बेहतर तरीक़ा से प्रयास कर सकेंगे। दिन और दिन जो है कि हम लोग नया और अच्छा सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग भी इस वीडियो को पूरा देखें, रिक्वेस्ट है। वीडियो को पूरा देखेंगे तभी क्वेश्चन मिलेगा, नहीं तो पिछला वीडियो में 2 ही क्वेश्चन, बहुत सारे बच्चे ने 2 ही क्वेश्चन बनाया, जबकि उसमें जो है कि 4 क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन से भी ज़्यादा था, लेकिन बनाया है मात्र 2 क्वेश्चन। तो आप लोग खुद समझदार हैं। और परीक्षा भी कब आ जाएगी पता नहीं, या क्या होगा किसी को मालूम नहीं, तो कृपया ध्यान दो। नहीं भी परीक्षा होती तो भी पढ़ना ज़रूरी है। अभी जो है कि परीक्षा नहीं हुआ लेकिन पास कर गया सब लोग, तो पास और फेल, जो फेल होने वाले थे वो भी पास, 100% रिजल्ट हो जाएगा। तो सोचने वाली बात है, जो हर कोई पास, तो वो स्थिति आप लोग भी जानते हैं। तो वो यदि अगले साल हुआ तो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप लोग जो है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। समझ नहीं आया तो सवाल पूछा करो कमेंट पर। लोकतंत्र का विस्तृत अर्थ। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और वितरणात्मक शैली की चर्चा की थी। हमने शासन के एक स्वरूप के तौर पर लोकतंत्र को समझा। लोकतंत्र की इस प्रकार की व्याख्या हमें उन न्यूनतम विशेषताओं या गुणों का पहचान कराती है जो लोकतंत्र की जरूरत है। हमारे समय में लोकतंत्र का सबसे आम रूप है प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र। मतलब जनता का जो है कि हम लोग देखते हैं विधायक हम लोग का ही प्रतिनिधित्व करता है। हम लोग वोट से विधायक बना, एमएलए बना, और फिर हम लोग के बातों को जो है संसद भवन विधानसभा में एमपी लोग जो है कि दिल्ली के जो है सांसद भवन है उसमें, और एमएलए लोग हैं जो रांची का विधानसभा, जहाँ पर विधानसभा है वहाँ पर जो है हम लोग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम लोग बातों को वहाँ पर रखते हैं। हम जिन देशों में लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते हैं। जैसे हम ही लोग हैं तो हम लोग देश का तो शासन नहीं चलाते हैं, विदेश नीति हम लोग नहीं तय करते हैं, शिक्षा में क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए हम लोग तय नहीं करते हैं। जबकि हम लोग वोट तो देते हैं, वोट करते हैं, लेकिन वोट करने के बाद ये नहीं कहते भाई हमने वोट किया है तब मुझे कानून मंत्री बना दो, या मुझे शिक्षा मंत्री बना दो, या मुझे ये बना दो वो बना दो। इस प्रकार की बातें हम लोग नहीं करते। हम लोग काम है वोट करना और एक अच्छी सरकार को चुनना, और सरकार चुनने के बाद वो सरकार जो है कि देश को सही तरीक़ा से चलाए, इसकी जो है कि देख रेख हम ही लोगों को करना है। मतलब कैसे जो है अच्छे लोग समाज से उठें और जाकर देश के अच्छे पदों में जाएं, प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, विधायक बने, एमएलए बने, एमपी बने, और समाज और देश को जो है और भारत देश को एक ऊंचाई तक ले जाएं, वो सारी चीज़ करते हैं। लेकिन हम लोग सारे लोग तो वोट करने के बाद ये नहीं कहते कि हमको भी विधायक बना दो या बना दो, कुछ बना दो, कह कि मैंने वोट किया। ऐसी बात नहीं है। तो किसी भी देश की सारी जनताएं जो है देश को नहीं चलाती हैं, और उसके प्रतिनिधित्व करने वाले जो व्यक्ति हैं वही चलाते हैं। जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति ही जो है देश को चलाते हैं, ना कि जनता चलाती है। जनता एक मजबूत सरकार को चुन सकती है, लेकिन जो चुने हुए प्रतिनिधित्व है वो देश को चलाने का कार्य करती है। सभी लोगों की तरफ से वहाँ सभी लोग शासन नहीं चलाते, सभी लोगों की तरफ से बहुमत के फैसले लेने का अधिकार होता है, और यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चलाता है। बहुमत का शासन भी चुने हुए प्रतिनिधित्व के माध्यम से होता है। यह जरूरी हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग होते हैं कि हर बात के लिए सबको साथ बैठाकर सामूहिक फैसला कर पाना संभव नहीं है। यदि भारत देश का ही उदाहरण लिया जाए तो
तो हमारा जो विश्व में संख्या जनसंख्या के मामले में आते हैं 2 नंबर में आते हैं, मतलब 145 करोड़ माना जा रहा है। 145 करोड़ माना जा रहा है। उसे यदि बोला जाए कि आप लोग सारे लोग देश के लिए कानून बनाना है, कोई एक कानून बनाना है, कोई भी एक कानून बनाना है, XYZ कोई भी कानून बनाना है और उसके लिए आप सभी लोग को एक जगह में बैठना है, तो हम लोग का वैसा कौन सा जगह में बैठाया जाएगा कि सब लोग एक साथ बैठ सकें? नहीं बैठ सकते हैं। तो हम लोग क्या सिस्टम बनाएं? हम लोग ने वोट सिस्टम बनाया। हम लोग क्या किया कि वोट दे दिए, उससे जो हम लोग का MLA बन गया, MP बन गया। MP जो है कि सांसद बनकर वो जो सांसद भवन पर जाकर अपने विचार को व्यक्तित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है कि हमें क्या अधिकार चाहिए, हमारी जनता को कहाँ क्या चाहिए, कौन सी कमी है उसको पूरा करना है और कौन सा कानून बनाना है, वो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ही करते हैं, ना कि पूरा देश का जनता आकर फैसला करे। नहीं, शिक्षा में कानून बनाना है, कोरोना वायरस के समय में परीक्षा लेना है कि नहीं लेना है, इसमें कानून बनाना है। तो ये चीज़ जो है कि देश की जनता नहीं करती है। देश की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधित्व लोग जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सारे लोग करते हैं। और सारे लोग यदि करना चाहें, सब लोग मिल के करना चाहें, देश के सारे लोग मिल के करना चाहें, तो ये किसी प्रकार का संभव नहीं है। इतनी 145 करोड़ की जनसंख्या को हम लोग कहाँ बैठाएंगे? कौन सा स्थान में बैठाएंगे? कैसे चर्चा होगी? यदि 1 सेकंड एक आदमी को बोला जाए तो 145 करोड़ सेकंड समझते हैं कितना दिन लग जाएगा? एक आदमी यदि 1 सेकंड बोलें, सिर्फ 1 सेकंड खड़ा होकर सिर्फ हाँ बोलें या ना बोलें, 1 सेकंड ही बोलें तो 145 करोड़ सेकंड हो जाएगा। 145 करोड़ सेकंड को यदि हम लोग निकालेंगे तो कितना घंटा होगा, कितना दिन लग जाएगा? और 1 सेकंड में तो कुछ बोल नहीं सकता है। इसलिए हम लोग प्रतिनिधित्व करने के लिए विधायक MP को चुनते हैं। अगर यह संभव हो तब भी हर एक नागरिक के पास हर फैसले के भाग लेने का समय, इच्छा, योग्यता की कौशल नहीं है। यदि ये संभव है कि 145 करोड़, भारत की यदि बात करें 145 करोड़ कहीं बैठ जाए और कई लंबी बहस हो रही है तो होने दो, लेकिन सबके सहमति के बाद ही जो है कि देश का कानून बनाएंगे, ऐसा यदि बात आ जाए तो उतनी योग्यता सब पर नहीं हो सकती है। या फिर सब लोग जो है कि योग्यता यहाँ पर जिस प्रकार लिखा है, योग्यता नहीं हो सकता है, कौशल नहीं हो सकता है, या फिर उसके पास जो है कि समय नहीं हो सकता है, वो समय नहीं दे सकता है, टाइम नहीं दे सकता है और अपने समय के अभाव के कारण से वो भाग नहीं ले सकता है, ये भी बात हो सकती है, जिसके कारण से भी हम लोग प्रतिनिधित्व को भेजते हैं। इसमें हमें लोकतंत्र की स्पष्ट लेकिन न्यूनतम जरूरी समझ मिलती है। इस स्पष्टता से हमें लोकतांत्रिक और लोकतांत्रिक सरकारों में अंतर करने में मदद मिलती है, लेकिन इसमें हमें एक सामान्य लोकतंत्र और एक अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता नहीं मिल जाती। ऐसे हम लोकतंत्र की सरकार से परे जाकर नहीं समझ पाते। इसके लिए हमें लोकतंत्र का विशिष्ट अर्थ को समझना होगा। मतलब हम लोग लोकतंत्र के बारे में बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। कई बार हम लोकतंत्र का प्रयोग सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। जरा इन कथनों पर गौर कीजिए। हम लोगों का परिवार काफ़ी लोकतांत्रिक है। जब भी फैसला करना होता है तो हम सभी साथ बैठकर आपसी सहमति से फैसला लेते हैं। फैसले में मेरे विचारों का भी उतना ही महत्व होता है जितना मेरे पिताजी का। मतलब एक परिवार है, उसमें 10 सदस्य हैं और 10 सदस्य में किसी भी प्रकार का कोई फैसला लेना है, घर में फैसला लेना है, तो हम लोग 10 सदस्य आराम से बैठकर फैसला ले सकते हैं और सबकी जो मान्यता होती है। यहाँ पर जो एक बच्चा बोल रहा है उसका पिताजी का भी उतना ही महत्व है जितना उसका बेटा बोल रहा है, और एक सबकी सहमति से एक जो है कि नियम बना देता है घर का, तो वो एक लोकतांत्रिक कहलाता है। लेकिन देश के लिए जब इस बात को कहा जाए तो देश की जनसंख्या मात्र 10 लोगों की नहीं होती है। ये 10 करोड़ हो सकता है, 10 लाख हो सकता है, या फिर 10 करोड़ से ज़्यादा हो सकता है। या जैसे भारत की जनसंख्या देखा जाए तो अभी वर्तमान स्थिति में जो सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व करने वाले बहुत सारे लोग के द्वारा कहा जाता है कि 145 करोड़ की जनसंख्या वर्तमान समय में भारत पहुंच गई है। लेकिन 2011 के अनुसार में बहुत लोग 135 को 145 बोलता है, तो अभी जो है कि हम लोग 2011 के अनुसार देखें तो भारत की जनसंख्या जो है 2011 के अनुसार से 121 करोड़ है। इसलिए ना किसी सरकार के बोलने से या किसी व्यक्ति से बोलने कि 125 करोड़ की जनसंख्या या 135 करोड़ या 140 करोड़ या 45 करोड़ से ना देखकर हम लोग 2011 का जो है जनगणना देखें और उसमें जो है हम लोग का जो है 121 करोड़ की जनसंख्या है। 121 करोड़ जनसंख्या जो है ये 10 लोग का परिवार, जो एक परिवार में माता का भी उतना अधिकार जितना पिता का, और बच्चा का भी उतना अधिकार है जितना माता का। तो इस प्रकार से 10 लोगों के साथ तो हो सकता है,
लेकिन 10 करोड़ लोगों के साथ नहीं हो सकता, 10 लाख लोगों के साथ नहीं हो सकता, या 10 अरब लोगों के साथ नहीं हो सकता। मतलब 2 या 2 से अधिक लोगों से हो सकता है, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 100 तक हो सकते हैं, 150, 200 हो सकते हैं, 1000 हो सकता है। लेकिन जहाँ लाख आ जाए तो थोड़ा मुश्किल होगा। मुझे वे शिक्षक नापसंद है जो कक्षा में छात्रों को बोलने और सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देते हैं। ये तो मुझे भी बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो छात्र के द्वारा प्रश्न पूछने पर उसे बहुत ख़राब लगता है। पता नहीं क्यों ख़राब लगता है, लेकिन शिक्षक इसीलिए है क्योंकि छात्र का जवाब दें। लेकिन क्यों ख़राब लग जाता है हमको नहीं पता, बाकी आप लोग समझदार हैं। मैं तो ऐसा शिक्षक पसंद करूँगी जो लोकतांत्रिक मानसिकता का हो। मतलब जो भी सवाल पूछा जाए वो सवाल को सुने, और उस सवाल का यदि टीचर को आता है तो जवाब देना चाहिए, नहीं आता है तो साफ साफ बोल देना चाहिए कि इस बात को हम नहीं जानते हैं, इसके बारे में जानकारी लेके बताएंगे। एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के सारे फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? एक नेता और उसके परिवार के लोग इस पार्टी के फैसले करते हैं, वे क्या लोकतंत्र की बात करेंगे? तो यहाँ पर ये बोला गया, लोकतंत्र शब्द का इस तरह प्रयोग फैसले लेने के उसके बुनियादी तरीकों को उजागर करता है। लोकतांत्रिक फैसले का मतलब होता है उस फैसले से प्रभावित होने वाले सभी लोग के साथ विचार विमर्श के बाद और उसकी स्वीकृति फैसले लेना, यानी जो बहुत शक्तिशाली ना हो उसको भी किसी फैसले में उतना ही महत्व देना जितना कि किसी बहुमत शक्तिशाली का। यह बात सरकार या परिवार पर लागू होती है और किसी अन्य संगठन पर भी। इस प्रकार लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जिसका प्रयोग जीवन में किसी भी क्षेत्र में किया जा सकता है। लोकतंत्र एक ऐसा चीज़ है, लोकतंत्र को यदि समझें तो कहीं भी लोकतंत्र हो सकता है, दोस्ती में भी हो सकता है, परिवार में भी हो सकता है, समाज में हो सकता है, यदि सही तरीके से लोकतंत्र का पालन किया जाए तो। कई बार हम लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। हम लोग जो है कि लोकतंत्र का प्रयोग कभी कभी जो है सरकार के लिए नहीं करके कुछ आदर्शों के लिए करते हैं। इन्हें पाने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को जरूर करना चाहिए। ये जो यहाँ पर कुछ नियम दिए गए हैं, इसको जो है कि कोशिश करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, इस नेता लोग या सरकार लोग इसमें ध्यान दें। इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब किसी को भी भूखे पेट सोने की जरूरत नहीं रहेगी। मतलब लोकतंत्र का मतलब समानता, सब बराबर, सब कुछ बराबर। तो वास्तविक लोकतंत्र कहा गया है कि वास्तविक लोकतंत्र तब आएगा, तब माना जाएगा जब कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, खाना खा के सोए। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे। ऐसा भी बहुत सारे लोग फास्टिंग करते हैं। आप बोलेंगे कि रात को जो है कि फास्टिंग है और उसको खाना खिला रहे हैं ना, खाना खाओ, सरकार का कहना है कि सरकार खाना खाना ही होगा। तो ऐसी बात नहीं है। फास्टिंग में तो खाना बहुत लोग नहीं खाते हैं, तो यहाँ पर ये बात नहीं है। मतलब यहाँ पर भूखे पेट का मतलब है कि गरीबी, कि एक भी बच्चा से विद्यार्थी से लेकर किसान से लेकर कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी नागरिक हो, किसी देश का, यदि हम लोग भारत देश का हो तो भारत देश में यदि लोकतंत्र है, भारत देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तो यहाँ पर भी कोई एक भी व्यक्ति भूखा ना सोए, गरीबी में ना रहे, तब जाकर माना जाएगा कि नहीं वास्तविक लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को फैसला लेने में समान भूमिका निभानी चाहिए। मतलब जितने भी लोग हैं समान फैसला लेने का भूमिका होना चाहिए। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की जरूरत नहीं है। हर नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता, बुनियादी शिक्षा, बुनियादी संसाधन और पक्की निष्ठा होनी चाहिए। मतलब यदि लग रहा है किसी व्यक्ति को कि हम वोट दे दिए और मेरा कार्य हो गया, तो ये अच्छी बात नहीं है। वोट देने के बाद भी ये जानकारी लेना चाहिए कि जो व्यक्ति को हमने चुन कर भेजा, जिस व्यक्ति को हमने सरकार बना के भेजा है, या जिस व्यक्ति को हमने मजबूत करके भेजा है, देश चलाने के लिए हम लोग उसको आगे बढ़ाए हैं, वो व्यक्ति क्या वास्तविक में देश को बढ़ा रहा है या अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, ये चीज़ को भी जो है कि देखना चाहिए। और लोगों को जो है ये चीज़ को देखकर काम भी करना चाहिए। मतलब यदि वो गलत तरीक़ा से काम कर रहा है तो उसकी आलोचना यदि कर रही जनता, उसकी आलोचना कर सकती है, या उसके खिलाफ जो है कि कोर्ट में जा सकती है। यदि वो गलत कर रहा है, जीतने के बाद सबके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, या किसी के साथ भी गलत व्यवहार कर रहा है, या किसी को ध्यान नहीं दे रहा है, तो चाहे तो जनता जो है कि इसमें सुनवाई के लिए अदालत की ओर भी जा सकता है। हम
इन आदर्शों को पैमाने के आधार पर आज की शासन व्यवस्था को परखे तो लगेगा कि दुनिया में कहीं भी लोकतंत्र नहीं। इस प्रकार से देखा जाए तो लगेगा कि दुनिया में कोई भी देश में लोकतंत्र नहीं है। फिर भी आदर्श के रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार याद दिलाती है कि हम लोकतंत्र का इतना महत्व क्यों देते हैं। इससे तो हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को परखने और उसकी कमजोरियों की पहचान करने में मदद मिलती है। इसमें हम न्यूनतम या काम चलाऊ लोकतंत्र और अच्छे लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में मदद मिलती है। इस किताब में हमने लोकतंत्र का व्यापक अवधारणा पर ज़्यादा बातें नहीं की। हमने सिर्फ शासन के एक तरीके के रूप में लोकतंत्र के कुछ बुनियादी संस्थागत स्वरूपों की चर्चा की है। अगले साल आप लोकतांत्रिक समाज और अपने लोकतंत्र के मूल्यांकन के तरीकों के बारे में और ज़्यादा बातें जानेंगे। इस समय हमें सिर्फ इतना याद कर लेना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के अनेक पहलुओं में प्रासंगिक हैं और लोकतंत्र कई रूप में ग्रहण कर सकता है। समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के बुनियादी सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग का फैसला भी कई तरह का हो सकता है। आज की दुनिया में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को सबसे आम रूप है लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाना। इसके बारे में हम अध्याय 4 में ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। हम लोग जो है इसके बारे में जो है अध्याय 4 में और ज़्यादा विस्तार से पढ़ेंगे। लेकिन जब समुदाय छोटा हो तब लोकतांत्रिक फैसले लेने से दूसरे तरीके भी अपनाए जा सकते हैं। यदि समुदाय जो छोटा हो ना, लोगों की समूह यदि छोटा हो तो दूसरे तरीके से भी जो फैसला लिया जा सकता है। फिर भी तो सभी लोग साथ बैठकर सीधे वही फैसले कर सकते हैं। किसी गाँव की ग्राम सभा को इतनी तरह काम करना चाहिए, किसी भी ग्राम सभा को इसी तरह काम करना चाहिए। क्या आप लोकतांत्रिक फैसले लेने के कुछ और तरीके की कल्पना कर सकते हैं? यदि आप लोगों को लगता है कि लोकतांत्रिक तरीके और भी हो सकते हैं और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं तो आप लोग बताएं कि कौन सा तरीका हो सकता है जो सही तरीका हो। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है। इसका यह भी मतलब हुआ कि किसी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र की न्यूनतम शर्तें हैं, पर इसमें यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बनाता है। एक आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होना चाहिए। मतलब कोई भी निर्णय लिया जाए तो लोगों के द्वारा लिया जाए, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होना चाहिए। हर लोकतंत्र का इस आदर्श को पाने का प्रयास करना चाहिए। यह स्थिति एक बार में और एक साथ सभी के लिए हासिल नहीं की जा सकती है। इसके लिए लोकतांत्रिक फैसले लेने की प्रक्रिया को बचाए रखने और मजबूत करते जाने की जरूरत है। नागरिक के तौर पर हम जो भी काम करते हैं वह भी हमारे देश में लोकतंत्र अच्छा या खराब बनाने में मदद करता है। मतलब हम लोग के द्वारा जो अच्छा काम करते हैं या बुरा काम करते हैं उसके माध्यम से भी भारत देश का लोकतंत्र पता चलता है कि ये भारत का लोकतंत्र अच्छा है या खराब है। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही कमजोरी भी है। देश का भविष्य शासकों के कामकाज से भी ज़्यादा नागरिकों के कामकाज पर निर्भर करता है। मतलब भारत देश को चलाने के लिए जितना जिम्मेवार सरकार है और जिस प्रकार से चला रही है उसे और बढ़िया बनाने के लिए हम लोग भी मदद कर सकते हैं। और हम लोग तो ज़्यादा मदद कर सकते हैं, सरकार से ज़्यादा हम ही लोग मदद कर सकते हैं। यही चीज़ लोकतंत्र के अन्य शासन व्यवस्था से अलग करती है। राजशाही, तानाशाही या एक दल के शासन जैसी अन्य व्यवस्था में सभी नागरिकों को राजनीतिक हिस्सेदारी करने की जरूरत नहीं रहती। यहाँ पर राजशाही मतलब राजा के द्वारा शासन करना, तानाशाही मतलब किसी का बात नहीं सुना, जो बुझाए सो करो, जो अपने से बुझाएगा सो करेंगे, जो नियम बनाने का मन करेगा करेंगे, जो तुमको बुझाता है वो करेंगे। तो ये चाहे तानाशाही हो जाएगा। दरअसल अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं कि लोग राजनीति में हिस्सा लें। मतलब कोई भी सरकार जो कोई गैर लोकतांत्रिक है, जो लोकतांत्रिक नहीं, वो नहीं चाहती कि कोई भी जनता जो है कि और आगे बढ़े। जितना बढ़ गया सो बढ़ गया और किसी को बढ़ना नहीं देना चाहते। लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर निर्भर करती है। और लोकतांत्रिक जो होता है, लोकतंत्र जो होता है वो सारे व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए पुश करता है, आगे बढ़ाने का प्रयास करवाता है। इसलिए लोकतंत्र के बारे में पढ़ाई हो तो लोकतांत्रिक राजनीति पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये जो है कि आपका चैप्टर लगता है समाप्त हो चुका कि नहीं हुआ? समाप्त हो गया भाई, समाप्त हो चुका है। यहाँ से आपका है प्रश्नावली। यहाँ पर जो भी सवाल
लिखा हुआ है यहाँ से, यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं दी हैं। तो मतलब आपको यहाँ से जो है यहाँ 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 ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये सारे आप लोगों को बना लेना चाहिए। इसको जो है कि बनाकर आप हमें आंसर सेंड कर सकते हैं। और किसी प्रकार यदि समझ ना आए, कुछ समझ में ना आए, तो आप लोग ज़्यादा शर्माइए मत, कमेंट करिए, कमेंट करके पूछिए। शर्म करोगे या तो कम से कम सामने हम नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है। जिसको जो चाहे पूछो, यूट्यूब में जाओ, कमेंट बॉक्स में जाओ, पूरा वीडियो देखो, जो समझ में ना आए उसके लिए आप जो है कमेंट करके पूछिए। और पूछने में कोई शर्म नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि आप सीखेंगे। ये जो आपका टोटली आधा पढ़ाए हुए थे और आधा पढ़ाकर कंप्लीट कर दिए, मतलब आपका जो ये चैप्टर समाप्त हो गया। सिविक्स का पहला चैप्टर समाप्त। इसको जो है कि जितना भी क्वेश्चन आंसर है, किताब में जितना भी क्वेश्चन आंसर है, टोटल कर लेना है, कंप्लीट करना है। और जब पढ़ने के लिए जब बैठो तो पूरा वीडियो देखो। लास्ट में ये भी कहना चाहेंगे कि पढ़ने बैठे हो तो पूरा वीडियो देखो। आप एक अच्छा विद्यार्थी बनने का प्रयास करो और सारे आंसर को जिस दिन वीडियो दिया जाए उस दिन बनाइए, और दूसरे दिन जो है वो सारा आंसर को हमको सेंड कर दो। हम भी देखें कि आपने आंसर क्या लिखा है, और बाद में जो है वो सारा आंसर हम चेक करेंगे बढ़िया से, बहुत अच्छी तरह से। बाद में जो है कि आपको कॉपी यदि मिल जाए तो बढ़िया से चेक हो जाएगा। ये अध्याय 1 कंप्लीट हो गया। किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो बिना लज्जा किए, बिना शर्म किए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, पूरा वीडियो देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में आइए, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में, वहाँ लिखिए क्या समस्या है आपके पास, और पूरा वीडियो देखो यार। बार बार हमको इस तरह बनाने का मन नहीं करेगा, बाद में हम वीडियो बनाने छोड़ देंगे तो जो है वो अटक जाएगा। इसलिए पूरा वीडियो देखो।